संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने लिए जियो, दूसरे के लिए नहीं। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। गलतफहमी हमेशा रिश्तों जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़रों में अच्छा बनो। अच्छे रिश्ते हुआ है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकते। हम नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेंगे, हम सुख के उतने ही करीब रहेंगे। अगर आप अपना विजन ऊंचा रखेंगे तो आपका सिर अपने आप उठा रहेगा। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं है, करना पड़ता है। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है, रचनात्मक कार्य सुख और तेज बढ़ा देता है। जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितना कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। किसी को दुखाने वाली बात ना कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। खुद के प्रति और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो तो दूसरे को आदर देना आसान हो जाता है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं डालेंगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्ते को जोड़ नहीं पाएंगी। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि आप यह महसूस ही नहीं कर सकते कि आप गलत भी हो। सुखी जीवन का आसान रास्ता यह है कि सबको हराने की जगह सबको जिताने की कोशिश करो। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज्यादा देखता है। विज्ञान और आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज कहते हैं, विश्वास मत करो, अनुभव करो। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसे होने के लिए खराब महसूस कराए। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वो जीवन भर रोएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म करते हैं, इससे तो अच्छा है कि प्यार से हम अपनी लड़ाई खत्म करें। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती है जब हम पर्वत चढ़ रहे होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में ही थक जाता है। हमेशा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बोलने से पहले शब्द आपके गुलाम होते हैं और बोलने के बाद आप शब्दों के। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और बदले में कुछ वापस चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस नहीं। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह निर्भर करता है कि आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी को तलाश पूरी हो जाए। भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनाव, क्षमता, मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जिए। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट ना पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं और दूसरे के पास भी जुबान है, सावधान रहिए। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं।
हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। हीलिंग का यह मतलब नहीं है कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है अब वह पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज जो अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसे वो हो रही है। पथ सीखे, कृतज्ञ रहें। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों को उठाकर जीना सीख लिया है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए यह शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। एक बार वो कह दिया जाए तो उन्हें सिर्फ माफ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञान दो तरह का है। हम विषय के बारे में खुद जानते हैं या हम ये जानते हैं कि हम इसके बारे में कहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं। हथौड़ा मारने वाले मिलते रहेंगे। यदि हम घाव नहीं भरेंगे तो अगला हथौड़ा ज्यादा घाव कर देगा और हमको चोट भी ज्यादा लगेगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है। हम बस अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंतर को स्वीकार करते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमसे खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल है कि वे अपने स्वयं के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। हर बार जब हम कहते हैं कि हम ऐसा परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी मनोदशा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय उसके लिए दुआ निकले यह महान आत्मा के लक्षण होते हैं। अगर जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा न उठाए। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सिर झुकाता है। एक जादुई गुण है जो हम सबके अंदर है। वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। इसे ईमानदारी कहते हैं। अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करें, या जो आपको मिल गया उसमें खुश रहने का प्रयास करें। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करो, और सब लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद न करें। दूसरों की परेशानियों में आनंद न लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। भाग्यशाली वे लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो भी अच्छा मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर कोई आपके काम में कमियां निकालता है तो परेशान ना हो। कमियां अक्सर उन लोगों की निकाली जाती है जिनमें औरों से ज्यादा गुण होते हैं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए हो सके तो सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी को सम्मान करे। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज को समझने या पढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन सभी जरूरी चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए।
दुनिया में हम जो दूसरे को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। आप दूसरे को दुख देंगे तो वो किसी न किसी रूप से आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। अगर भगवान हमारा भाग लिखते हैं तो वो सबसे बढ़िया भाग होता है। हमारा भाग हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। लोग हमारा अपमान और तिरस्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ अपनी राय रखते हैं। हम उनकी बातों को अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं और व्यतीत हो उठते हैं। क्रोध को काबू को क्रोध से नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपको क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं तो इसका परिणाम विपत्ति होता है। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सत्य एक ऐसा क्रेडिट है जिसमें पहले कीमत चुकाए और बाद में आनंद ले। झूठ एक ऐसा क्रेडिट है जिसमें पहले आनंद ले और बाद में कीमत चुकाए। ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा डिग्री, हर कुछ मेरा है। हम इसे मैं कहते हैं और हम रियल में मैं को भूल चुके हैं। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोफे पर चाय गिर जाए तो हम तुरंत साफ करने लगते हैं क्योंकि दाग न लग जाए, तो फिर आपके मन पर बहुत कुछ हर रोज गिरता है। आपने आपको कितने बार साफ किया? हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती है। इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। क्या आप सहमत हैं? अगर आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरे के बदलने की आशा मत रखो। खुद बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए खुद जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। आजकल 70% लोग दुखी इसलिए हैं कि बोलते समय वो सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं। बोलने के बाद सोचते हैं काश यह ना बोला होता तो ऐसा ना होता। पहले सोचिए फिर बोलिए। जब लोहे की रॉड गर्म हो जाती है आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, नहीं तो लोग आपको उसी तरह ढाल देंगे जैसा वे चाहते हैं। सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पाते हैं। मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। इसलिए केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंत भाग से निकलती है। जो बातें हमें दुखी करें ऐसी किसी भी बात को हमें पकड़कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वक्त के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। हमें बस सुखदायी माहौल बनाने में ही अपनी शक्ति लगाना चाहिए। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आप बैलेंसिंग के बारे में सोचते हैं तो आप बैलेंसिंग को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सही सोचता है कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार और नफरत का भी है। जिस संस्कार को ज्यादा यूज करेंगे स्वभाव बनता जाएगा। हमारे साथ कोई गलत करता है हमें बुरा लगना
उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता। हम जो सोचेंगे और करेंगे वो हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनाता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। उनके कर्म को देखकर नहीं, उनके भाग्य को देखकर अपना कर्म चुने। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वो खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे और हम अपने। एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर ले तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दे तो वो खारा लगेगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दे तो उसका पानी मीठा लगेगा। इसीलिए इस तरह अपनी पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं। अगर हमारा हृदय कसा हुआ है और हमारे अहंकार तक सीमित है तो हम ज्यादा भुगतेंगे, बजाय तब तक के जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा को अंतर्निहित करने को तैयार है।